अमन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सिखाएं। साथ ही आपको बताएं कि यदि बाइनरी पर आधारित प्रश्न जोड़ घटा गुणा या भाग के रूप में रहेगा तो उसे कैसे सोल्व करना है। इस वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्न जो है इस तरह से पूछ दिया जाता है, जैसे कोई संख्या दे देगा, जैसे कह देगा कि संख्या 129 को द्विधारी, समझ रहे हैं ना, द्विधारी बाइनरी की बात कर रहे हैं, द्विधारी पद्धति में लिखने पर इसे कितने अंकों में लिखा जाएगा, कितने अंकों में लिखा जाएगा। समझ रहे हैं बात को। संख्या 129 को द्विधारी पद्धति में लिखने पर या द्विधारी पद्धति में व्यक्त करने पर कितने अंकों में लिखा जाएगा। तो एक तरीका तो यह कहता है कि हम 129 को इस तरह से पहले ऐसे 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 दूनी 64 दूनी 128 लाना कितना है 129, तो 128 और 129 तो जुटा है, तो 1 याद होगा पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि जिसको जिसको जोड़ के संख्या पूरा करते हैं उसके लिए 1 और जिसको जिसको छोड़ते हैं उसके लिए 0। ये दोनों जुटा है तो इसके लिए 1 होगा 0 0 0 इस तरह से, और यहाँ पर क्या लगा देंगे 2, और फाइनली काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 129 को यदि हम बाइनरी के रूप में कन्वर्ट करें तो इसे 8 अंकों में लिखा जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे तो टाइम लगेगा। कुछ मित्र जो है इसको इसी तरह से बस इतना ही लिखेंगे और यहीं पर काउंट कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो बोलेंगे कि 129 को जब द्विधारी पद्धति में व्यक्त करेंगे तो इसे कुल 8 अंकों में 8 बीट के रूप में क्या किया जाएगा, दर्शाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अंक ही कहा जाता है, यहाँ पर भी डिजिट ही बोलते हैं, बीट नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर नहीं है, ये मैथ है। यहाँ पर बीट को डिजिट ही बोला जाता है, अंक ही बोला जाता है। यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो ऐसा एक आध दो क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में देखा गया है जहाँ पर कोई संख्या दे करके पूछ देता है कि इसे जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितने अंकों में लिखा जाएगा, कितने अंकों में व्यक्त किया जाएगा। क्लियर। तो एक तो ऐसे कि हम लोग बदल करके देखेंगे, ज्ञात करके काउंट करें कितना अंक में होगा। दूसरा समझिएगा, ये है क्या 129, 2 का कुछ पावर आप लोग याद रखिए, 10 तक 12 तक 15 तक 2 का पावर याद रखिए। ठीक है, 129 जो है 2 के पावर 7, मतलब 128 से ज्यादा है, बट 2 के पावर 8 256 से कम है। किसी भी संख्या का पूछे कि कितने अंकों में व्यक्त किया जाएगा, उससे आप इस तरह से रेंज के रूप में दर्शा दें। अब देखिए इन दोनों में 12 कौन है, 7 और 8 में बड़ा कौन है 8, तो बस 8 अंकों में इसे व्यक्त किया जाएगा। कितने अंकों में व्यक्त किया जाएगा, 8 अंकों में। अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए यदि 53 को द्विधारी पद्धति में लिखें तो इसे कितने अंकों में व्यक्त किया जाएगा, कितने अंकों के रूप में लिखा जाएगा। तो सबसे पहली बात सोचिए कि 53 जो है 2 के पावर 5 32 से तो बड़का है, लेकिन 2 के पावर 6 64 से क्या है, छोटा है। तो यदि हम 53 को द्विधारी पद्धति में लिखें तो कुल कितने अंकों के रूप में लिखना पड़ेगा, 6 अंक, 6 डिजिट होगा, है ना। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 64 तो ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। 32 गो और 16 गो 48 गो, 48 और 4 52 और 2 53 और 1 53 है ना। तो बस यही होगा 0 1 1 0 1 1 इस तरह से 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, वही तो 6 गो बोले। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो आप कभी भी उसे इस तरह से लिख करके न बनाएं, बस आप उसे इस तरह से रेंज के रूप में डालें और जो बड़का होगा उतना ही अंकों में लिखा जाएगा। क्लियर है। यदि आपसे कोई कह दे कि बताइए संख्या
278 को कितने अंकों में लिखा जाएगा? यदि बाइनरी में कन्वर्ट करें तो कितने डिजिट के रूप में इसे लिखा जाएगा? तो आप जल्दी से सोचिए कि यह 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 कितना हो जाएगा? 2 के पावर 7 तो 128 होता है, ये 256 हो गया। 2 के पावर 9 512, इससे 256 से तो बड़ा है, लेकिन 512 से क्या है? छोटा है। कितने अंकों में व्यक्त करेंगे? 9 अंकों के रूप में व्यक्त किया जाएगा। क्लियर है? यदि कोई कह दे कि 961 को कितने अंकों में लिखा जाएगा? 961 को कितने अंकों में लिखा जाएगा? यदि इसे बाइनरी के रूप में हम कन्वर्ट करें, द्विधारी में व्यक्त करें, तो कितने डिजिट के रूप में लिखा जाएगा? तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप सोचिए कि 961 2 के कितना पावर से अधिक है और किससे कम है? तो यह 2 के पावर 9 512 से तो बड़का है, लेकिन 2 के पावर 10 और 24 से छोटा है। तब बोलिए कितने अंकों में व्यक्त किया जाएगा? 10 अंकों में व्यक्त किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, एक संख्या लिखते हैं 31। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बताना क्या चाह रहे हैं। एक संख्या लिखी हम 31, इसको जब हम व्यक्त करेंगे द्विधारी में तो 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा सर। 16 और 8 कितना? 24, 4 28 और 2 30 और 1 31, 1 1 1 1 1 और यहाँ पर लगा देंगे 2। क्लियर है? इसी तरह से एक संख्या लिए 63, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 64 ज़्यादा हो जाएगा सर। ठीक है, 32, 16 48 और 8 56 और 4 56 4 60 और 2 62 और 1 63, 1 1 इस तरह से। यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2। एक और संख्या लिखते हैं, छोटा सा संख्या लिखते हैं, जैसे 15। क्या लिख दिए? 15, 1 दूनी 2 दूनी 4 8 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 4 12 2 14 और 1 15। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर क्या करेंगे? 2 लगाएंगे। शायद आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको मालूम चला होगा कि यहाँ पर 3 संख्या लिए हैं और तीनों संख्या को जो हम द्विधारी के रूप में व्यक्त किए हैं, तो देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, पाँचों के पाँचों डिजिट जो है 1 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 को 6 डिजिट जो है आपका 1 ही आया है और यहाँ पर भी चारों के चारों डिजिट जो है आपका 1 ही आया है। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों? 0 क्यों नहीं आ रहा है? ध्यान से देखिए, यह जो संख्या जो है आपका, कौन सा संख्या? ये जो 31 जो है, यह 2 के पावर 5 नहीं दिख रहा है जी, यह 2 के पावर यह 2 के पावर 5 32, चलिए इसी से काम चलाइए आप लोग। 2 के पावर 5 32 से 1 कम है। यह 31 जो है 2 के पावर 5 से 1 क्या है? कम है। 63 2 के पावर 6 से 1 कम है। 15 2 के पावर 4 से 1 कम है। इसका मतलब यहाँ से यही निष्कर्ष निकल करके आया कि यदि कभी प्रश्न या यदि कभी संख्या 2 के पावर n-1 2 के पावर से 1 कम रहे तो सिर्फ 1 ही होगा और 1 के गो होगा? n गो होगा। जैसे 2 के पावर 5 से 1 कम है ना? 2 के पावर 5 32 में से 1 जाएगा 31, यह 31 जो है 2 के पावर 5 से 1 कम है, तो देखिए 1 के गो आया है? 5 गो आया है। 2 के पावर, यह संख्या 2 के पावर 6 से 1 कम है तो 1 के गो आया है? 6 गो आया है। 15 2 के पावर 4 से 1 कम है तो ये 1 जो है 1 के गो आया है? देखिए 4 गो आया है। समझ रहे हैं ना? इसी तरह से जैसे कि आपका 2 के पावर 7 कितना होता है? इसे हटा रहे हैं। 2 के पावर 7 होता है 128। सुन रहे हैं आप? 2 के पावर 8 128, यदि 1 कम कर दें तो यह बन जाएगा 127। 127 तो शायद आप कहना चाह रहे हैं कि यदि 127 को कन्वर्ट कीजिएगा तो सिर्फ 1 ही होगा, वह भी के गो होगा जी? 8 गो होगा। कुछ गड़बड़ है सर? ये 2 के 127 2 के पावर 7 -1 होगा, 2 के पावर 7 -1। तो फिलहाल
यहां पर सिर्फ एक ही होगा और के गो 2 2 4 2 6 और 1 7 होगा। क्लियर है? इसका प्रयोग कहां करेंगे उसको समझिए। यहां तक ठीक है? आप समझ गए कि यदि कभी संख्या 2 के पावर n से 1 कम रहेगा तो सिर्फ एक ही होगा और के गो, जो आपको पावर दिखाई दे रहा है बस उतना ही एक होगा। देखिए इसका सहारा हम लोग कहां लेंगे। जैसे एक संख्या लिखते हैं, आपको कितना लिख दें, एक संख्या लिख देते हैं 121 ही लिखते हैं, 121। 121 से जब हम आगे बढ़ के थोड़ा सा सोचें, 2 के पावर के रूप में सोचना है, तो 121 से आएंगे तो 128 होता है, 2 के पावर 7 होता है, 2 के पावर 7 128। तो 128 से यदि एक कम रहे मतलब 127 रहे तो 1 2 3 4 5 6 7 सातों के सातों एक हो गए। यह हो गया किसका मान? 127 का। लेकिन आपको चाहिए किसका? 121 का। और 121 जो है 127 से 6 कम है। ये 6 क्या है? कम है। तो इसमें से हम 6 को घटा देंगे। 6 कैसे घटाएंगे समझिए। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी, आगे कहाँ ले जाइएगा, यही 4 और 2 6 तो हो, यही 6 को घटा दीजिए। कैसे घटाएंगे? इसको 0 बना देंगे। ठीक है, यदि आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, और यदि आप नहीं समझ रहे हैं इसका मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 इस टॉपिक्स का नहीं देखे हैं। नहीं देखें तो पहले आप दोनों टाइप को देखिए, ठीक है, दोनों पार्ट को देखिए, फिर इसे देखें। चलिए अब ये कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? 121 के रूप में कन्वर्ट हो गया। एक आध प्रश्न और आपको समझाते हैं। लीजिए आगे हम एक संख्या लिख देते हैं। सपोज कीजिए कि हम 248 ही लिख देते हैं, 248। 248 से आगे बढ़ के सोचिए 2 के पावर के रूप में तो 256 होता है। कितना होता है? 256। 2 के पावर 8, ठीक है, 2 के पावर 8 ये 256 होता है। कितना? 256। यदि एक कम कर दें तो यह हो जाएगा आपका 255। कितना हो जाएगा? 255। यदि इसे कन्वर्ट करने के लिए रहे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, वो भी के गो? 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट कर लीजिएगा अपना, 8 गो हो गया। अब देखिए यह जो मान जो है किसका हो गया? 255 का। और आप निकालना किसका चाहते हैं? 248 का। आई 248 जो है 255 से 7 कम है। कितना? 7 कम है। तो इसमें से 7 घटा दीजिए। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, मतलब इधर ही 7 हो जाएगा। 4 गो 2 गो 6 गो और 1 गो 7 गो, इसी को घटाना है तो इसको क्या कर दिए? 0 कर दिए। कुछ याद आ रहा है? जिसको जोड़ते थे उसके लिए 1 और जिसको छोड़ते थे उसके लिए 0, मतलब इसको जोड़ना ही नहीं था। 4 2 6 1 7, 7 को नहीं जोड़े, घटा दिए मतलब इसको छोड़ दिए। कैसे? 0 बना के। क्लियर? एक संख्या और लिखते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बार आप समझ जाएंगे। क्या लिखें? लीजिए हम लिख दें 1014। 1014। 1014 से जब आप आगे बढ़िएगा, 1014 से आगे बढ़िएगा तो 1024 ये होता है क्या? 2 के पावर 10। एक कम कर दें तो यह हो जाएगा 1023। 2 के पावर 10 से एक कम हो गया। हम क्या बोले? 2 के पावर 10 से एक कम। तो जब एक कम हो ही गया तो सिर्फ एक ही होगा, वो भी के गो? 10 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10 गो। समझ रहे हैं? तो ये 1023 ना हो गया जी। आपको चाहिए कितना? 1014। आई 1014 जो है 1023 से 9 कम है। कितना कम है? 9। तो इसमें से 9 घटा देंगे। कैसे घटाइएगा? 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 है 1 9, इसी दूनी को तो घटाना है तो घटा दीजिए। इसको 0 बना दिए, 0 बना दिए, हो गया 1014 का मान। तो इसका सहारा कहाँ लीजिएगा? ठीक है, ऐसे तो ये कोई खास काम का नहीं मिलेगा कंपटीशन में, लेकिन सपोज डैट यदि कभी कोई बड़ा संख्या मिल जाए तो आप उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? आपको समझा दिए कि किसी भी संख्या को जब हम द्विधारी में लिखेंगे तो उसे कितने अंकों के रूप में लिखा जाएगा, वो आपका क्लियर हो गया। यदि कोई संख्या बहुत बड़ा हो तो उसे किस तरह से हम लोग बाइनरी के रूप में कन्वर्ट करेंगे, वो भी आपको समझा दिए। अब आगे देखिए, कभी कभी इस तरह से प्रश्न दे दिए जाएंगे, जैसे क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 1011 एवं y बराबर 111 हो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान होगा।
कुछ बंधु जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में देखते हैं उन्हें लगता है कि अलजेब्रा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स का मान कितना दिया है, एक्स का जो मान जो है 1011, क्लियर। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, जहां 1 होता है उसे जोड़ते हैं, 8 हुआ 2 गो 10 गो और 1 गो 11 गो, अर्थात एक्स का मान हो गया 11, क्लियर। वाई के लिए 111, तो 1 दूनी 2 दूनी 4, 4 2 6 और 1 7, तो वाई का मान कितना हो गया 7। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा जी 121 हो जाएगा, उसको स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 49, 9 और 1 10, 6 और 1 7, ये हो गया आपका 170। यदि ऑप्शन में ऐसे ही है तो ठीक है, और यदि इस तरह से नहीं है तो आप 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इस तरह से लिख करके बाइनरी में क्या कर लीजिएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्लियर है, बहुत सारा बताए हैं, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा खुद से। चलिए ठीक है, अब यदि इसी में देखा जाए, कभी ऐसा कह दे कि यदि x बराबर 1 1 0 0 एवं y बराबर 1 0 1 0 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, कुछ नहीं, बस उसी तरह से यहां भी सोल्व करेंगे। एक्स का मान कितना आया है 1 1 0 0 है, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 12, मतलब एक्स का मान हो गया 12। वाई 1 0 1 0, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 2 10, वाई का मान हो गया 10। बोलिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार आपका माइनस में हो जाएगा। ये तो पता ही है, नहीं पता है कोई बात नहीं, डेट स्क्वायर करके घटा दीजिए। जब इसे जोड़ेंगे तो 12 और 10 कितना हो जाएगा 22, और घटा देंगे तो कितना होगा 2, 22 दूनी का 44। यदि ऐसे ही है तो ठीक है, और ऐसे नहीं है, यदि बाइनरी के रूप में है तो 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, लाना कितना है 44, तो 32 और 16 48, ज़्यादा होगा सर, 32 और 8 40, 40 और 4 44, ये सब नहीं जुटा, जिसको जोड़ते हैं 1 और छोड़ते हैं 0। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आपको समझाते हैं ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। पहला पार्ट में हम आपको सिखाए थे कि नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का मुख्यतः 4 तरीका होता है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। और आपको अलग अलग संख्या, मतलब कोई एक संख्या को अलग अलग आधार पर लिखने के लिए भी सिखाए थे। आइए अब आपको सिखाते हैं ऑक्टल सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में। ऑक्टल को किस में सिखाएंगे, बाइनरी में। ऑक्टल कहने का मतलब आपको बताए थे कि ऑक्टल सिस्टम के तहत किसी भी संख्या को लिखने के लिए कुल 8 अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, 0 से लेकर 7 का प्रयोग करते हैं। ये ऑक्टल सिस्टम का जो रेंज है, इसका रेंज जो है वह 0 से लेकर 7 तक, 0 से 7 तक। ध्यान दीजिएगा, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये रेंज से बाहर हो गया, रेंज से बाहर है। तो हम ऑक्टल सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सहारा लेंगे 1 2 और 4 का, 1 2 और 4 का। आइए प्रश्न के जरिए इसको समझाते हैं। जैसे यहां पर लिख दिए, सबसे पहले तो आधार 8 हो गया, जैसे ही आधार 8 लिखे तो इसके अंदर जो भी होगा 0 से लेकर 7 होगा, क्योंकि वही तो रेंज होता है ना। 8 है तो रेंज क्या होगा 0 से 7। तो आइए यहां पर लिख देते हैं 2, यहां 5 और यहां पर 7, 2 5 7। इसको बदलना है किसमें, बाइनरी में बदलना है। सबसे पहले कौन मिला आपको 7, तब मिलेगा आपका 5, तब मिलेगा आपको 2, ठीक है, 7 5 2। अब यहां से समझिएगा कि इस तीनों संख्या में 4 2 1 में किसको किसको जोड़े कि हमें मिल जाए 7। तो आपका जवाब होगा कि 7 लाने के लिए 4 2 6 और 1 7, तीनों को जोड़ना होगा,
ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जिसको जोड़ते हैं उसके लिए 1। तो आइए यहाँ पर 1 1 1, क्लियर है। अब बोले 5 किसको जोड़ने पर आएगा, तो आपका जवाब होगा कि 4 और 1 को जोड़ने पर होगा। तो 4 जुटा है तो 4 के लिए 1, 1 जुटा है उसके लिए 1, 2 तो जुटा नहीं उसके लिए 0। अब किसका बारी है, 2 का, किसी को नहीं जोड़ना है, 2 अकेले कंप्लीट है, तो ये भी 0 और ये भी 0, क्लियर है। आइए इसको बस लिख दीजिए। कैसे लिखना है, इधर में 2 है तो 2 वाला मान डाल दीजिए, 0 1 0 0 1 0। 5 है 1 0 1 1 0 1। 7 है 1 1 1 1 1 1, इस तरह से, क्लियर है। आप चाहें तो इस 0 को हटा भी सकते हैं, क्योंकि जब इधर है लेफ्ट साइड में है तो किसी काम का नहीं है, क्लियर। इतना आसान था। एक और समझिए, यहां पर हम लिख देते हैं 4 6 और 3 लिख देते हैं। जितना डिजिट लिखना है लिख सकते हैं, 2 गो डिजिट यहाँ लिखिए, 4 गो लिखिए, 5 गो लिखिए, उससे क्या मतलब है, प्रोसेस समझिए। ये 8 है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सहारा किसका लेते हैं, 1 2 4 1 2 4, क्लियर। पहले कौन मिला आपको, 3 मिला, 3 के बाद 6 और 6 के बाद 4। 3 कैसे आएगा, 2 और 1 को जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ते हैं तो 1, इसको तो जोड़े नहीं मतलब छोड़ दिए तो 0। 6 कैसे आएगा, 4 और 2 से 6 हो गया, ये तो छूट ही गया। 4 कैसे मिलेगा, खुद अपने आप कंप्लीट है, 0 0, बस बदल गया, मान उठा के रख दीजिए। 4 का क्या है, 1 0 0 1 0 0। 6 का क्या है, 1 1 0 1 1 0। 3 का क्या है, 0 1 1 0 1 1, क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसे आइए एक प्रश्न और आपको हम बता देते हैं। देखिए यहां पर लिख दिए 5, यहां पर लिख दिए 0, ये 3 और यहां पर 7। इसको बदलना है बाइनरी में, ठीक है। आइए 7 है ना, 7 कैसे आएगा, बस माइंड में थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं। 7 कैसे आएगा, तीनों को जोड़ने पर 4 2 1, तीनों जुटेगा तो 7 होगा। 3 कैसे, 1 और 2 जुटेगा, 4 तो जुटा नहीं। 0 के लिए तीनों में से किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। 5 कैसे आएगा, 4 और 1 जुटेगा, ठीक है, बीच का 2 नहीं जुटेगा, क्लियर है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जल्दी करना तो आपके हाथ में है, ठीक है। पहले बेसिक समझिए, उसके बाद जल्दी खुद से कीजिए। अब लीजिए इसका जस्ट उल्टा सिखाते हैं। ये तो हुआ ऑक्टल से बाइनरी, अब आपको हम सिखाते हैं बाइनरी से ऑक्टल। तो कुछ नहीं करना है, लीजिए यहीं पर आपको हम समझा देते हैं। देखिए 7 जो है किसके तहत आया है, ऑक्टल सिस्टम के तहत आया है। तो ऑक्टल सिस्टम के लिए, ऑक्टल सिस्टम के हर एक अंक के लिए बाइनरी के क्या गो अंक आया है, 3 गो। ऑक्टल सिस्टम के हर एक डिजिट के लिए बाइनरी के कितना है, देखिए यहाँ पर भी 7 के लिए 3 गो आया, 5 के लिए भी 3 गो आया, 2 के लिए भी 3 गो आया। मतलब ऑक्टल सिस्टम का हर एक अंक के लिए बाइनरी के कितना अंक होंगे, 3 गो। तो जब हम बाइनरी से कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आप 3-3 डिजिट का पेयर लगा लीजिए, 3-3 डिजिट का पेयर लगा लीजिए। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका 1 0 1 0 1 1 1 कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहां पर हम लिख दिए 2 और इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है आधार 8 में, आधार 8 में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या बोले कि 3-3 का पेयर लगाइए। कहां से लगाइएगा, राइट साइड से। तो देखिए ये हो गया आपका 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो यहाँ पर भी हो गया। लीजिए ये एक तो अकेले हो गया जी, कोई बात नहीं, अकेले है तो इसको यदि आप 3 गो पूरा करना चाहते हैं तो आप ऐसे सोचिए ना, यहाँ पर 0 कर दिए, यहाँ पर 0 कर दिए, यह भी 3 गो हो गया। बस समझ में आया। यदि अंतिम में मतलब यहाँ पर आकर के, ठीक है, यहाँ पर आकर के यदि कोई अकेले हो जाए चाहे 2 गो हो जाए, तो उसको 3 के पेयर में लाने के लिए लेफ्ट साइड में आप 0 बैठा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे 0 बैठाने से फायदा क्या है, ऐसे भी तो जुटने वाला है नहीं, तो 0 भी मत बैठाइए। ऐसे कोई बच्चा को समझाना हो तब उसको ऐसे समझा सकते हैं। फिलहाल 3-3 का पेयर लगा लिए और नीचे लिख लेंगे 1 दूनी 2 दूनी 4। फिर से शुरू होगा 1 दूनी 2 दूनी 4, 1 दूनी 2 दूनी 4। अब जहां जहां 1 है उसको जोड़ दीजिए, तो 4 गो, देखिए तीनों जगह 1 है, 4 2 6 और 1 7, यहाँ 7 लिखते हैं। आगे बढ़िए,
देखिए यहाँ पर सिर्फ एक है तो यहाँ 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर सिर्फ एक है तो ये 1 हो जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे हैं। एक और, इसको बदलना है 8 में। देखिए बदलिए, जल्दी बदलिए। 3 का पेयर लगा लिए, यहाँ भी 3 का पेयर लगा लिए। ओहो, ये तो 2 गो रह गया। ठीक है, अब किसी को समझाना है तो आप यहाँ 0 दर्शा दीजिए और बोलिए कि ये भी 3 का पेयर हो गया। तो 1 दूनी 2, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। 1 दूनी 2 दूनी 4, 4 2 6 और 1 कितना हो गया? 7। 1 दूनी 2 दूनी 4, यही ना सिर्फ होगा 2, ये 2 हो गया। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है सर? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक और लिखते हैं 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1, इस तरह से इसको बदलना है 8 में। ध्यान दीजिएगा, पहले ये तीन गो तो 1 दूनी 2 दूनी 4, 4 2 6 और 1 7, 1 दूनी 2 दूनी 4 7, 3 गो हो गया, 3 गो यहाँ हो गया तो 1 दूनी 2 ना हो गया यहाँ सर, तो 2 होगा तो यहाँ 2 लिख लीजिए। ये तो अकेले बच गया है ना। अब यहाँ 0 बैठाने से क्या फायदा है, बस हो तो गया 1277। तो इस तरह से आप बाइनरी को ऑक्टल में और ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सीखें। एक और है आपका हेक्साडेसिमल है। कौन सा? हेक्साडेसिमल। तो ये हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल को देखते हैं। क्लियर? बंद कीजिए, डालते हैं थोड़ा। तो आइए अब हम आगे देखते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल। बस 5 मिनट और, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक्स। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं, हेडिंग लगा देते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल। बस 2 मिनट ध्यान से देखिए। हेक्साडेसिमल के तहत डिजिट कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं? पहला क्लास में सिखाए थे, पहला वीडियो में, कि टोटल 16 गो डिजिट होते हैं, 0 से 9 और A से F बताए थे। इसका रेंज जो है, जब आपका 10 था, आधार 10 तो 0 से 9, आधार 3 0 से 2, आधार 8 0 से 7, आपकी आधार 16 है तो 0 से 15, 0 से 15, इसका रेंज हो जाएगा 0 से 15। क्लियर है? अब देखिए 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये रेंज से बाहर है। 16 रेंज से कहाँ है? बाहर। तो इस बार हम सहारा लेंगे 8 का, 4 का, 2 का और 1 का। जैसे यहाँ पर लिख दिए 2 और यहाँ लिख दिए D। पहला वीडियो में आपको सिखाए थे कि D जो है, मतलब ये 10 गो डिजिट तो 0 से लेकर कहाँ तक होता है? 9 तक। 10वां जब लिखने का बारी आता है तो 9 + 1 + 1 9 प्लस जो होता है वह अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। 9 + 3 तो तीसरा अक्षर, 9 + 4 तो चौथा अक्षर, 9 + 1 तो पहला अक्षर। तो ये आपका चौथा अक्षर है, मतलब ये D जो है 9 + 4 तो 13 हो जाएगा। ये D जो है से किसके समान हो गया? यह 13 के समान हो गया। तो किसको किसको जोड़ने पर 13 आएगा? ये 8 4 12 और 1 13, ये तो 0 हो गया। D के बाद कौन है? 2। 2 कैसे आएगा? 2 कैसे आएगा जी? 2 तो खुद ही कंप्लीट है, एने 0 और इधर भी 0। आइए इसको बाइनरी में लिख देते हैं। बाइनरी में तो पहले किसका मान? 2 का। तो 2 का मान क्या है? 0 0 1 0 0 0 1 0। अब कौन है? D। तो D के लिए क्या है? 2 गो 1 0 1, डबल 1 0 और 1, यहाँ लगा दिए 2। समझ रहे हैं ना? ऐसे ये काम का नहीं, इसको आप हटा भी सकते हैं। वो ऑप्शन में रह भी सकता है और ऑप्शन में न भी रह सकता है। ठीक है, यदि 0 बिल्कुल लेफ्ट साइड में रहे, बिल्कुल लेफ्ट साइड में रहे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक और समझिए, यहाँ B D और 6 कर देते हैं। 6। अब लीजिए यहाँ पर 16 और इसको बदलना है किस में? 2 में। आधार 2 में बदलना है। तो पहले किसका बारी है? 6 का। सहारा किसका लेना है? 1 2 4 8। 16 तो रेंज से बाहर है सर, 16 रेंज से बाहर है, क्योंकि 15 तक तो रेंज ही होता है। हाँ, तो पहला बारी किसका है? 6 का। फिर D का बाद 4 ना हो गया, तो 9 + 4 13। ये B, बिहार का B दूसरा पर होता है, तो 9 और 2 11।
जब ABCD का अक्षर रहेगा ना तो ABCD के अक्षर का जो मान होता है उसको 9 में जोड़ के लिखिएगा। क्लियर? तो देखिए 6 कैसे होगा सर, 4 आ 2 6, ये तो जुटा नहीं है, जुटा नहीं है। 1000 बार बोल चुके हैं कि जिसको जोड़ते हैं उसके लिए 1 और जिसको नहीं जोड़ते हैं उसके लिए 0। 13 कैसे आएगा, 8 4 12 और 1 13, ठीक है। 11 कैसे होगा, 8 आ 2 10 और 1 11, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए सबका मान लिख देते हैं। पहले मान किसका लिखना है, B का। तब B कहाँ है सर, ये 9 आ 2 11 ना, यहाँ ये B वाला ये है, ये आपका D है और ये आपका 6 है, तो इधर B है, तब B का मान है 1011 1011। फिर किसका बारी है, D का, तो ये 1101 1101। उसके बाद बोलिए 6 का 0110 0110। क्लियर है? इतने आसानी से आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा सीख लीजिए कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फिर से उसी तरह से बोलेंगे जैसे कि ऑक्टल डेसिमल से आपको बाइनरी के लिए बोले थे। क्या बोले थे, वहाँ पर हर ऑक्टल के हर एक डिजिट के लिए बाइनरी का 3 को, और यहाँ पर हेक्साडेसिमल में हर एक डिजिट के लिए के गो आया है, 4 गो आया है। देखिए एक डिजिट के बदले में 4 गो, एक डिजिट के बदले में 4 गो 4 गो 4 गो। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट इसका उल्टा बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो 4 का पेयर लगाएंगे, 4 का पेयर लगाएंगे। तो आइए देखिए, अब बाइनरी से हम लोग बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें जी, अब बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में। ठीक है, 4 का पेयर लगाएंगे, 4 का पेयर लगाते हैं। क्लियर है? लीजिए 10110111, इसको बदलना है 16 में। अभी क्या बोले आपको कि 4 का पेयर लगाएंगे, तो 4 का पेयर लगाइएगा। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 यहाँ हो गया 4, 1 2 3 यहाँ हो गया आपका 4। क्लियर है? तो बस यहाँ लिख दीजिए 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, जहाँ 1 है उसको जोड़िए, 4 आ 2 6 और 1 7। यहाँ पर आइए 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आ 2 10, 8 आ 2 10 और 1 11। हम 11 नहीं लिख सकते सर, 11 का मतलब 9 + 2 और दूसरा अक्षर होता है बिहार का B। क्लियर है? एक और प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न लिख देते हैं यहाँ पर 101101101111, इस तरह से। यहाँ 2 कर दिया, इसको बदलना है किसमें, 16 में। 4 का पेयर लगाइए, तो यहाँ तक हो जाएगा 4 गो, 1 2 3 4, यहाँ तक हो गया 4 गो, 1 2 3, ये तो 3 गो रह गया। किसी को समझाना है तो कहीं यहाँ 0 लगा दिए, तो यह भी बन गया 4 गो। समझ रहे हैं? ध्यान से देखिए, 1 दूनी 2 दूनी 4, क्लियर, दूनी 8, तो जहाँ 1 होता है उसी को ना जोड़ते हैं। 4 आ 2 6 और 1 7, यहाँ 7 हो गया। इधर आइए, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ 2 10 और 1 11, 11 मतलब 9 + 2 और दूसरा अक्षर होता है B। यहाँ पर 1 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो जहाँ 1 उसको जोड़िए, 4 गो और 1 गो 5 गो, 5 B 7। क्लियर? इस तरह से यहाँ 2 कर दिया और यहाँ क्या लगा दिए 8, सॉरी यदि 8 लगाएंगे तो फिर 3 का पेयर लगाएंगे। क्लियर? 16। आइए 4 गो यहाँ तक ना, तो 1 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 12 2 14 और 1 15, 15 मतलब 9 + 6 और छठा अक्षर होता है आपका F। क्लियर है? 1 2 3 4, 4 गो यहाँ हो गया, ये अकेले बच गया। लीजिए 3 गो और लगा दिए लेफ्ट साइड में, तो ये 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 2 6 और 1 7, यहाँ ये 1 हो गया सर, यानी क्यों बढ़े, वो तो जोड़ना ही नहीं है। 1 17F हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग सीख लिए हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल सीख लिए। चलिए ये सब क्लियर है। अब बात करते हैं ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, आधार 8 को आधार 16 में कैसे बदलें। तो सबसे पहली बात कि आधार 8 को आधार 16 में बदलने का कोई डायरेक्ट जरिया नहीं है। सबसे पहले आधार 8 को बदलेंगे आधार 2 में, मतलब बाइनरी में बदलेंगे, और फिर बाइनरी में बदल करके 4 का पेयर लगाएंगे और 16 में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। एक आध दो प्रश्न देख लीजिए।
देखिए यहां पर हम आधार 8 कर दिए, समझिएगा बात को। 8 से छोटा होगा इसमें 7 4 5, इसको बदलना है 16 में। किसमें? 16 में। तो ये 5 को बदलिए, ये 8 है, सहारा लेंगे 1 2 और 4 का। तो किसको किसको जोड़ने पर 5 आएगा? 4 और 1 को जोड़ेंगे। 4 किसको जोड़ने पर आएगा? ये 4 अकेले कंप्लीट है, किसी को जोड़ना नहीं है। 7 कैसे आएगा? तीनों को जोड़ना पड़ेगा, सॉरी 4 2 6 और 1 7, तीनों को जोड़ेंगे। क्लियर? तो अब ये आधार 8 जो है बदल गया किसमें? 2 में। लिख देते हैं पहले मान किसका? 7 का। तो 7 के लिए तीनों 1, 4 का 1 0 0, अब किसका? 5 का 1 0 1 1 0 1। इस तरह से बदल गया किसमें? आधार 2 में। अब इसको बदल देंगे किसमें? 16 में। कैसे बदलेगा? 4 का पेयर लगाएंगे। 4 को काउंट कीजिए, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 4 और 1 यहां पर हो गया 5। यहां तक कंप्लीट है सर। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, यहां तक हो गया। 8 है 4 12, 12 और 2 14, तो 9 + 5 ना, ये 9 + 5, तो 5वां अक्षर क्या होता है? ई होगा। इधर बोलिए, ये अकेले बच गया। 4 को यहाँ पहुँचा था सर, 4 को यहाँ तक हुआ, अब ये अकेले रह गया। 0 क्यों लगाना, कोई फायदा नहीं, बस ऐसे ही 1 है ना, 1, तो यहाँ पर 1 हो गया। 1E5। क्लियर? एगो ऐसे उल्टा समझा देते हैं, आइए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। लीजिए यहाँ पर 9, ये है C और यहाँ पर F, यहाँ लगा दिए 16 और इसको बदलेंगे 8 में। कैसे? 8 में। डायरेक्ट कोई रास्ता ना है, पहले आपको बाइनरी में बदलना होगा, बाइनरी में बदलने के बाद आधार 8 में बदल लीजिएगा। क्लियर? तो देखिए पहले कौन है? F, तो यह छठा अक्षर ना है जी, ये क्या है? छठा। तो ABCD का जो मान होता है ना उसको 9 में जोड़ते हैं, तो ये छठा हो गया। 6 + 9 मतलब F जो है से क्या? 15 है। C ये तीसरा है, तो 9 + 3 ये क्या? 9 + 3 12 हो जाएगा, ये तो 9 है। बोलिए बाइनरी में बदलने के लिए 16 है ना, तो 1 2 4 और 8 का सहारा लेते हैं। 1 2 4 और 8 का सहारा लेते हैं। बोले किसको किसको जोड़ने पर 15 आएगा? तो चारों के चारों जुटेगा। 12 किसको जोड़ने पर आएगा? 8 और 4 जुटेगा तो 12 होगा। 9 किसको जोड़ने पर होगा? 8 और 1 जुटेगा, 8 और 1, बीच का दोनों नहीं जुटा है। क्लियर? अब इसको बाइनरी के रूप में लिख दीजिए। पहले 9 का वैल्यू, तो 9 का क्या आया है? 1 0 0 1। C का 1 1 0 0 1 1 0 0। F का चारों के चारों 1 है। समझ रहे हैं? आगे आप बताइए, अब आगे हमें क्या करना पड़ेगा? बोलिए 8 में बदलना है ना, अब तो बाइनरी में बदल गया और बाइनरी को बदलना है ऑक्टल में, तो क्या करेंगे? 3 3 का पेयर लगाएंगे। कितना का? 3 3 का लगाइए। 3 को पेयर, ध्यान दीजिए, ये तो ऐसे ही लिखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। 1 दूनी 2 दूनी 4, 3 गो हो गया, तो 4 गो आ 2 गो 6 गो और 1 गो 7 गो, यहाँ तक हो गया सर। 1 दूनी 2 दूनी 4, 0 को तो छोड़ देते हैं, तो ये 1 अकेले रह गया। ठीक है, 1 हो गया। 3 गो, तो 1 दूनी 2 दूनी 4, फिर से 7 हो जाएगा, और 1 दूनी 2 दूनी 4, ये कितना रह जाएगा? 4। तो 4 7 1 7, कहाँ लिख दें? लीजिए 4 आया था ना, 7 1 7, 4 7 1 7। इस तरह से बदल गया किसमें जी? आधार 8 में। क्लियर है? लीजिए देखिए ध्यान से, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अब आपका समाप्त ही हो गया लगभग। थोड़ा सा इसे समझिए। यहाँ पर 8 कर दिए, हेडिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे हेडिंग लिखे तो लिखना पड़ेगा हमको। 8 है ना, ऑक्टल लिखना पड़ेगा। ऑक्टल सिस्टम से कहाँ जा रहे हैं? डेसिमल में। ऑक्टल से डेसिमल में। 8 को बदलेंगे किस में? 10 में। 8 लिखे हैं ना, तो 8 से छोटा लिखिए इसमें। लीजिए 4 2 6 लिख दी। इसको बदलना है किस में? 10 में। पहला बारी है 6 2 और 4 का। 8 के पावर 0 1, 8 गुना करते जाइए। 8 है ना, तो 8 गुना कीजिए। 8 और 8 गुना 8, या फिर कहिए कि 8 के पावर 2, बोथ आर सेम, 64। 6 एकम का 6,
8 दूनी 16, 64 गुना 4 256, 76 18, 6 और 1 7, ये 2, ये 278 हो गया। क्लियर है? कितना हो गया? 278। एक और देखिए, यहाँ पर लिख दिए 1057, यहाँ लगा दिए 8। कितना लगा दिए? 8। इसको बदलना है, किस में बदलना है? 10 में। 7 का 5 का 0 और 1, पहले 1 गुना 8, 8 गुना 8 64 और गुना 8, ये हो जाएगा 512। 7 एकम 7, 8 पचे 40, ये 0, 512 एकम 512, 7 आ 2 9, 4 और 1 5, ये हो गया 5, 559। क्लियर है? इस तरह से ऑक्टल सिस्टम को हम लोग बदलें, किसे बदले? डेसिमल सिस्टम में बदले। आइए लीजिए, अब हम आपको समझाते हैं हेक्साडेसिमल को। किसमें? हेक्साडेसिमल को डेसिमल में। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में क्या होगा यहाँ पर? बस उसी तरह से यहाँ भी बदलेंगे हम लोग। हेक्साडेसिमल तो यहाँ लिख दिए आपका 9AF, ये 16 है, इसको बदलना है 10 में। पहले F का बारी है, ये छठा अक्षर है सर, छठा, तो 9 जोड़िएगा ना, तो 6 और 9 ये 15 के समान हो गया। 1 9 में जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 10, और ये है आपका 9, तो 9 तो 9 ही रहेगा, 9 का 9 रहेगा। लीजिए यहीं पर लिख देते हैं, गुना 1 गुना 16, आई होगा 256, 15 एकम का 15, 16 दहा का 160, 9 छक 54 का 4, 9 पचे 45 और 45 और 5 50, 9 छक 54, 9 पचे 45 50 और 9 दूनी 18 और 5 23, ये 9 7 3 और 1 4 और ये हो गया 2। एडिशन सही है ना? ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये टॉपिक्स जो है से पूर्ण रूपेण समाप्त होगा। ठीक है, आपको ये तीनों वीडियो जो है कैसा लगा वो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप ज़रूर लाइक करें। अब उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत न होगा, ये मेरा विश्वास है। यदि किसी भी तरह के प्रश्न में कोई भी आपको दिक्कत लगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, अभी तो जो टॉपिक्स पर आएंगे उसी का नाम लेंगे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम लगे तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9386277078। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।